राजेश जी, वेस्ट बंगाल। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूजा पाठ नाम जप करने के बाद भी अगर मन में शांति ना मिले और हमें लगे कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो रही, तो महाराज जी हमें क्या? पाप, स्पष्ट शब्द समझो। पूर्व का किया हुआ पाप आज जप करोगे, पूजा पाठ करोगे तो भी शांति नहीं मिलेगी जब तक वो नष्ट नहीं हो जाएगा। पूर्व का पाप नष्ट होते ही हृदय शीतल हो जाएगा, और जब तक वो नष्ट नहीं होगा तब तक वो ताप देता रहेगा, जलाता रहेगा। ये पाप है पूर्व के, इसलिए भजन करते रहो, शांति मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी, वो पाप नष्ट होंगे। भजन छोड़ दोगे तब तो बहुत काल तक चलना पड़ेगा। दवाई चल रही है तो विश्वास है रोग का नाश हो जाएगा, दवाई छोड़ दिया तो रोग तो तांडव मचा देगा। तो भव रोग की दवा, पाप को नष्ट करने का उपाय भगवान का नाम जप है। नाम जप चल रहा है, हृदय जल रहा है, अशांति है, पर परिणाम में शांति मिलेगी, मंगल होगा। अगर नाम जप ही छूट गया तो फिर दवा छूट जाने पर रोग तो प्रबल हो ही जाएगा। तो इसलिए ये पाप का फल है, वो हमारे हृदय को जलाएंगे, उसी जलन से पाप नष्ट होंगे। इसलिए खूब नाम जप करते रहना चाहिए, और अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे संत हो चाहे गृहस्थ हो। अगर पाप बन गया है तो बेइज्जती, अपमान, तिरस्कार, रोग, ये सब मिलता है। वो जलन होगी, वो नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं आएंगी, उसी से तो हमारा पाप नष्ट होगा। दुख में पाप नष्ट होता है ना, जब हम अशांत होते हैं, दुखी होते हैं, तो पाप का दंड जो हमें भोगने को मिल रहा है वो हो जाता है। इसलिए नाम जप करो, खूब नाम जप करो, जरूर शांति मिलेगी। मोहन राज अवस्थी जी, नेपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या मन में विकार आने पर और गलत आचरण होने पर भजन और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं? भजन नष्ट तो नहीं होता, रोक दिया जाता है। भजन कभी नष्ट नहीं होता। जैसे हमने 100 बार राधा राधा कहा और हमसे कोई पाप बन गया तो अब हमारे हृदय में भजन नहीं होगा, लेकिन वो 100 बार राधा नाम भागवतिक बैंक में जमा हो गया, उसका तुम्हें फल अलग मिलेगा, और जो पाप किया उसका फल अलग मिलेगा। पर पाप करने के कारण भजन में रुचि नहीं होगी, भजन की इच्छा नहीं होगी, और शांति भंग हो जाएगी, हृदय जलेगा। ऐसा होता है। भजन तो नष्ट नहीं होता। भजन एक अलग डिपार्टमेंट है और पाप एक अलग डिपार्टमेंट है। पाप का दंड अलग भोगना पड़ता है, भजन का आनंद अलग प्राप्त होता है। भजन कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि भगवान अविनाशी तो भगवान का नाम अविनाशी। तो हमने जो राम कृष्ण हरि जपा, जो राधा राधा जपा, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो मंगल करके ही रहता है। समझ रहे ना? डॉक्टर नेहा कुमावत जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, रोजमर्रा के जीवन में हमेशा सत्संग नहीं हो पाता, सही निर्णय नहीं ले पाते। जीवन में धर्म अधर्म, सही गलत का विवेक कैसे लाएं? कौन सा रास्ता आत्मिक खुशी के लिए है? भजन कर रहे हो और सत्संग सुनो, सुनना पड़ेगा। 20 मिनट 30 मिनट रोज दवा की तरह सत्संग सुनो, और नाम जप का नियम लो कि मैं 50,000 नाम जप, 10,000 नाम, 20,000 नाम काउंटर रखो, उससे नाम जप करो, नियम लो। तो जब बुद्धि पवित्र होगी तो किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि आप धर्म कर रहे हो कि अधर्म कर रहे हो। वो तुरंत आपकी बुद्धि बता देगी कि आप धर्म कर रहे हो कि अधर्म कर रहे हो। पवित्र बुद्धि। अपवित्र बुद्धि तो अधर्म को भी धर्म बनाने की चेष्टा करती है। अपवित्र बुद्धि तो एक धर्म का मतलब यही चलेगा, ऐसा भी चलेगा। लेकिन जब पवित्र बुद्धि होती तो ठीक निर्णय करती, गलत है नहीं करना, सही है उत्साह आ जाएगा, करो ऐसा। तो पवित्र बुद्धि करने के लिए 2 बात है, साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। साधना मुख्य बात तो हरि भजन है, और उसकी सहायता सत्संग है। तो 30 मिनट 40 मिनट सत्संग सुने, और अगर एकदम आपका मन सत्संग में नहीं लगता तो एक क्लिप देख ले 5 मिनट की, 10 मिनट की, तो कुछ शब्द तो सत्संग के जाएंगे तो अपना प्रभाव दिखाई देंगे। तो सत्संग और नाम जप, भगवान नाम जप, इससे मंगल हो जाएगा, बुद्धि पवित्र रहेगी। हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारी बुद्धि ठीक निर्णय कर पाएगी।
अंकित जैन जी। महाराज जी, आपकी कृपा से आध्यात्मिक रुचि जागृत हुई है। नित्य एकांतिक सुनता हूँ, नाम जप करता हूँ, ठाकुर जी की सेवा भी करता हूँ, परंतु कभी कभी प्रमाद कर लेता हूँ। किस बात में प्रमाद? आलस आ जाता है कभी कभी। सो गए फिर शुरू कर दिया। 24 घंटे थोड़ी सो सब। भाई आज हमारा 8 बजे से 9 बजे का नियम है जप करने का, हमारा मन नहीं लगा, हम सो गए। लेकिन 10 बजे से 11 बजे तक जब हमारा नींद खुली, जब हमारा मन आया, फिर हम अपने नियम को पूरा करना है। समय बदल सकता है, सुबह की जगह हम शाम कर सकते हैं, दिन की जगह रात में कर सकते हैं, पर अपना नियम पूरा करें, ऐसा बांधना चाहिए नियम। अगर आज नियम बिल्कुल नहीं हुआ तो कल डबल करेंगे। आज की जगह कल हो सकता है, पर डबल करेंगे, ऐसे रखना चाहिए तो ठीक हो जाएगा। प्रमाद फिर ठीक हो जाएगा जी। राजगोपाल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं तमिल और देवनागरी में लिखता हूँ, दोनों भाषाओं में मन से लिखा जा सकता है? मतलब किसी दूसरी भाषा में अगर जैसे आप कहते हैं चिंतन करो राधा, तो राधा एक तो हम हिंदी में लिख रहे हैं, तो अपनी भाषा में राधा लिखेंगे तो चलेगा? हाँ चलेगा। भगवान की सब भाषाएं हैं, भगवान के सब लोग हैं, तो सब भाषा भी तो होगा। भगवान से अंग्रेजी में बात करोगे तो नहीं समझ पाएंगे क्या? तमिल से करोगे तो समझ जाए, क्योंकि सारी भाषाएं उन्हीं से प्रकट है ना। वो तो जगत गुरु हैं, वेद भाषा उन्हीं से प्रकट है, सब भाषा उन्हीं से प्रकट है, सब उन्हीं से। तो जो जिस भाषा वाला है हम तुम नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान समझ सकते हैं। भगवान तो उसकी भी समझते हैं जो कोई भाषा नहीं बोल सकता, जो कोई भाषा नहीं बोल सकता, भगवान उसकी भी भाषा समझते हैं। सर्वज्ञ है भगवान का एक नाम, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ माने सब ज्ञान, उन्हीं से सब ज्ञान प्रकट होता है। तो लिखिए, आप तमिल भाषा में लिखिए, भगवान उसको देख रहे हैं। अमित कुमार जी, गुजरात से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक एकांतिक वार्तालाप में आपने मन को भगवान कहा था, और एक एकांतिक वार्तालाप में उसको आपने दुश्मन मानने को बोला। तो महाराज जी, इस बात में महाराज जी अंदर का जो स्वरूप है वही मन है, जिसको हम जैसा बनाना चाहें वैसा बन जाता है, यानी कि मन, आत्मा, सूक्ष्म शरीर ये सब एक ही हैं? वैसे तो एक के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, पर जब विस्तार हो जाता है तो उसी को अलग अलग वर्णन करते हैं। कंस में भी वही भगवान है, एक परम महाभागवत देवर्षि नारद जी में भी वही भगवान है। तो देवर्षि नारद जी जाते हैं तो भगवान उनकी पूजा करते हैं और कंस का मर्दन करते हैं। इसे लीला कहते हैं भगवान की। गीता में भगवान ने मन को कहा, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। और यही मन जब गलत मार्ग में चला जाता है तो बोले बड़ा दुष्ट है ये, इसका मन बड़ा दुष्ट है, देखो कैसे कैसे आचरण कराता है। तो सही पूछो तो जो सत्ता है वो अच्छे में भी है और बुरे में भी है। लेकिन जब अच्छाई की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमें सुख और शांति मिलती है, और जब बुराई की तरफ बढ़ते हैं तो दुख और अशांति मिलती है। तत्व वही है, उसी से स्वर्ग बना है, उसी से नरक बना है, उसी से पापी बना है, उसी से महात्मा बना है, उसी से अच्छा बुरा सब कुछ वही बना हुआ है। जब ये ज्ञान हो जाता है तो जीवन मुक्त हो जाता है मनुष्य। पर ये ज्ञान करने के लिए ही ये चर्चा की जाती है कि वही मन भगवान है और वही मन पापी है। जब पाप के आचरण में चला गया तो पापी हो गया, और भगवान के मार्ग में चला गया तो भगवान हो गया। ऐसा है, समझ पा रहे आप? रेखा जी, जोधपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भजन और चिंतन में क्या अंतर है? वैसे भजन का तात्पर्य सेवा होता है, भजन का तात्पर्य माला चलाना नहीं होता, उसे जप कहते हैं। जो माला चलाना है या काउंटर से, उसे जप कहते हैं। जो बैठ करके ऐसे उसे चिंतन कहते हैं, जैसे नाम का चिंतन, राधा राधा राधा, रूप का चिंतन, धाम का चिंतन, लीला का चिंतन, भगवान के गुणों का चिंतन। वो चिंतन अंदर की वस्तु है, और जो भजन है वो सेवा है। वो दो प्रकार की होती, प्रगट सेवा और मानसिक सेवा। प्रगट सेवा में ठाकुर जी विराजमान करके उनकी सेवा परिचर्या,
और मानसिक सेवा में मन में ठाकुर जी विराजमान करके मानसिक वस्तुओं से सेवा। तो भज धातु सेवायाम, भजन का मतलब सेवा होता है। माला चलाने का जप कहते हैं, जो ऐसे है उसे सुमिरन और चिंतन कहते हैं। तो इसीलिए हनुमान जी महाराज दो बातें कही, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होए। सुमिरन और भजन दो कहा ना, तो सुमिरन अलग हुआ और भजन अलग हुआ। भज धातु सेवायाम, भजन का मतलब सेवा, सेवा और सुमिरन ही जीवन की सार्थकता है। साग ठाकुर सेवा करें, समाज सेवा करें, परिवार सेवा करें, देश सेवा करें, जो हमसे बन जाए भगवत सेवा करें और भगवान का चिंतन करें, सुमिरन करें। नाम गुण रूप लीला धाम। रूपम जी दिल्ली से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये सत्य है कि गुरु साक्षात पारब्रह्म स्वरूप है, फिर भी हम गुरु की पूर्ण रूप से वैसी कदर नहीं करते और समर्पित नहीं होते। ऐसा क्या करें कि गुरु के वचनों ही हमारा जीवन हो जाए? और जब हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा तब गुरु को परब्रह्म मान सकते हैं। नहीं तो हमारी दृष्टि मानुषिक बुद्धि में रहती है। मनुष्य है, साधक है, संत है, ब्रह्म है, ऐसा अगर अनुभव हो जाए तो फिर मोक्ष ना हो जाए। भाई अब किस भगवान के दर्शन करने, मैंने तो भगवान के दर्शन पा लिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात, तो मैंने परब्रह्म के दर्शन पा लिए। अब किसके लिए साधना? अब तो नाम जप करके आनंदित है, मेरे परब्रह्म मुझे मिल गए। लेकिन ऐसा भाव नहीं रहता। गुरु को एक गाइड मान करके उनके द्वारा दिए हुए साधन से फिर परब्रह्म की प्राप्ति रहता है ना। पहले सबके दिमाग में रहता है गुरु एक रास्ता बताने वाला है, और जो रास्ता चल करके प्राप्त किया जाता है वो परब्रह्म होता है। लेकिन ये पता नहीं कि जो चल कर प्राप्त होता है वही गुरु रूप में रास्ता बता सकता है, दूसरा कोई नहीं बता सकता। वही परब्रह्म ही गुरु रूप में आया है। बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जिनके वचन सूर्य की तरह प्रकाश फैलाकर हम माया का नाश करके ब्रह्म का साक्षात्कार कराते हैं, वो गुरुदेव भगवान है। साक्षात हरि ही गुरुदेव रूप में आके। पर ये भावना बहुत ऊंची है। गुरु को अगर हम संत ही मान लें अच्छा तो बड़ी बात है। नहीं, हमारी दृष्टि मनुष्य दृष्टि रहती है, नहीं रहती। ईमानदारी से पूछो तो मनुष्य दृष्टि रहती है। जैसे सब मनुष्यों में तो थोड़ा श्रेष्ठ पर मनुष्य बुद्धि रहती। गुरु में मनुष्य बुद्धि हट जाए और भगवत बुद्धि हो जाए, तब जाने कि अब हमारी साधना ठीक हो रही है। तो इसके लिए खूब नाम जप करे, शास्त्रों का स्वाध्याय करे, पवित्र आचरण करे। तो जब हृदय पवित्र होगा तो गुरु साक्षात परब्रह्म ये अनुभव आएगा। नहीं तो ऐसे मनुष्य दिखाई देंगे, परब्रह्म का अनुभव होना मुश्किल है जी। तनिष्क जी मध्य राधे गुरु। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि क्या संसार में जहां भी हमें सुख या दुख दिखाई देता है, क्या ये केवल हमारे मन की उपस्थित संस्कारों के कारण ही दिखाई दे रहा है? क्या